प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने अब महिलाओं को रोडवेज में जाने का मौका दिया है। इसी को लेकर कानपुर में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं प्रशिक्षण को लेकर बेहद खुश नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने अब महिलाओं को रोडवेज में जाने का मौका दिया है। प्रदेश में पहला महिला चालक बनाने का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। सरकार की इस योजना से प्रदेश में अब उन महिलाओं को भी मौका मिलेगा जो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहती हैं। ये पहली बार होगा जब महिलाएं और लड़कियां आपको सड़कों पर रोडवेज बसें चलाती दिखाई देंगी। ये ट्रेडिंग का कौन सा क्या ट्रेडिंग सीख रही हैं आप? रोडवेज की है, जो मतलब ड्राइवरिंग। इसलिए ड्राइविंग कितने दिन हो गए आपके? जी सर, हमें 4 दिन हो गया, 5वां दिन है। अच्छा, ड्राइविंग ही क्यों सोचा आपने? क्या ऐसा कुछ करना था आपके, अपने पैर पे खड़े होना था? क्या करना था, क्या सोचा आपने? मतलब सर ड्राइविंग हमें बहुत अच्छी लगती है और सर ने इतना वो कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम भी मतलब हमने भी सोचा कि हम भी कुछ करें। मेरा ड्राइविंग के लिए है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पापा ने न्यूज़ में एक दिन देखा, उनका बहुत मन था कि मैं कुछ करूं, मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, इसलिए मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर लेके आए। कहीं ना कहीं 10 साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि मुझे ड्राइविंग करना है। मुझे दूसरों को देख के बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी कभी करूँ। यूपी में अभी तक आप सभी ने महिलाओं को कार चलाते जरूर देखा होगा, पर अब भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाओं को आप रोडवेज बस भी चलाते देख पाएंगे। कानपुर के विकास नगर बस डिपो में मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में महिलाओं को बस चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य एसपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार प्रदेश में अब महिलाओं और लड़कियों को भी परिवहन में मौका दिया जाएगा। इसके लिए उनको पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है कौशल विकास योजना के तहत इन महिलाओं को पहले बस चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उनको रोडवेज बस में बस चलाने की नौकरी दी जाएगी। ये महिला सशक्तिकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें निर्देश दिया है कि हम परिवहन निगम में महिलाओं को भर्ती करने का प्रयास करें। तो हम लोग कौशल विकास मिशन का कोर्स पहले से चला रहे हैं। तो कौशल विकास मिशन में एलएमबी और एचएमबी के 2 कोर्स हैं। 200 घंटे का एलएमबी का कोर्स है और 400 घंटे का एचएमबी कोर्स है। उन्हीं से टाई अप करके हमने इनको रिक्रूट किया है। अच्छा, मेनली जो ज़्यादा लड़कियां हैं, 18 लड़कियां यहाँ कानपुर की हैं और 3 आगरा की हैं, 1 अलीगढ़ की है, 1 इटावा की है और 1 गाजियाबाद। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं में सरकार की इस पहल को लेकर बेहद खुश नजर आ रही हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की सरकार की सोच पूरी होती दिखाई पड़ रही है। प्रशिक्षण दे रहे इंस्टीट्यूट के टीचर भी इस बात से बहुत ही उत्साहित हैं। उन्हें पहली बार महिलाओं और लड़कियों की प्रशिक्षित करने का मौका मिल रहा है। ये प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है कि अब महिलाएं भी रोडवेज बस चला सकेंगी। आपने सुना होगा कि हर कामों में महिलाएं आगे रही हैं, लेकिन जो काम अभी तक उनके लिए बच गया था अब उसमें भी महिलाएं हिस्सा लेने लगी हैं। यानी कि यूं कहें कि रोडवेज बस अब जो है कि महिलाएं चलाएंगी। हम खड़े हैं कानपुर के रोडवेज डिपो पर। यहाँ पर उन महिलाओं को प्रशिक्षण किया जा रहा है जो अपने पैरों पर खड़े होके अपने परिवार, अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाएं घर पर ही कैद हुआ करती थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजना के तहत इन महिलाओं, इन युवाओं, लड़कियों को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के तहत ये युवा लड़कियां पहले यहाँ ट्रेनिंग लेंगी रोडवेज बस चलाने की, फिर उसके बाद वो
कहीं ना कहीं उस रोडवेज बस को भी चलाएंगी, जिसमें आम जो युवा पीढ़ी है उसको सरकार की इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा और रोडवेज बस भी चला सकेंगी। यहाँ पर ये थ्योरिकल क्लास चल रही है, यहाँ पर टीचर भी इनको पढ़ा रहे हैं बाकायदे किस तरीके से आपको अपने जो गाड़ी चलाते वक्त कैसे किस चीज़ को ध्यान रखना है, इस बात की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये ट्रेनिंग महज 7+10 महीने की चलेगी, जो कि कहा जाए कि 17 महीने की ये ट्रेनिंग होगी। इनका रहना खाना सब इसी प्रशिक्षण के दौरान किया जा रहा है। यहाँ पर जो लड़कियां सीखने आई हैं वो यूपी के अलग अलग जिलों से आई हैं। यहाँ पर आकर के उनको रुकने की पूरी व्यवस्थाएं प्रशिक्षण के दौरान यहाँ के प्रबंधक द्वारा कराया गया है। कानपुर से सूरज सिंह।